कार्यक्रम की प्राय देहरादून में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों के हितों को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। खासकर मजदूर वर्ग कर्मियों को मुख्यालय में हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विश्वजीत सागर ने बताया कि कार्यालय में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग लाइन में लगे हैं समय रहते उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी सिख धर्म से ईसाई धर्म के परिवर्तन का ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। रामनगर के मालधन क्षेत्र में तुमड़िया डैम में कुछ परिवार वालों ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। अब इसको लेकर गुरुद्वारे में सिख लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस सिख भाइयों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के पिपारा ग्राम पंचायत में सड़क नहीं होने से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं होने से रास्ते में पानी भर जाता है जिससे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। वे हादसे होने का भी खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सरपंच सचिव से इसकी शिकायत कर सड़क बनाने की मांग की गई लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों ने सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार को कोर्ट में जाने से पहले सभी तैयारियां पूरी करनी चाहिए थी। कांग्रेस आंदोलनकारियों के आरक्षण के पक्ष में। बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से इस एक्ट का आधार डेटा मांगा है। कोरबा के कटघोरा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 5 में जल संकट की गंभीर स्थिति बनी हुई है। गांव की महिलाओं का कहना है कि उन्हें रोजाना 200 से 300 लीटर तक पानी ले जाना पड़ता है। बरसात खत्म होने के बावजूद तालाब और नदियों में पर्याप्त पानी मौजूद है लेकिन नवापारा बस्ती में पीने के पानी की किल्लत है। गर्मी के समय महिलाओं को पानी के लिए 1 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। सूरजपुर के भैया थान ब्लॉक के अंतर्गत भास्कर पारा कोल माइंस को प्रकाश इंडस्ट्रीज को आवंटित किया गया। कोल माइंस में कुछ लोग नौकरी लगाने की अफवाहें फैला रहे हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ महाप्रबंधक ने बताया कि नौकरी से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी कंपनी के किसी कर्मचारी और अधिकारी ने नहीं दी। उन्होंने बताया कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है और जब काम शुरू होगा तब बात होगी। अंबिकापुर में 11,000 वॉट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। हादसा शहर के नवागढ़ में हुआ। ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। बिजली तार हटाने के लिए वार्डवासी और पार्षद बिजली विभाग को ज्ञापन दे चुके हैं जिसके बाद भी विभाग ने तार नहीं हटाए। वार्डवासियों ने कहा कि अगर बिजली के तार को विभाग ने जल्द नहीं हटाया तो वो चक्का जाम करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में माओवादी दंपत्ति समेत 20 लाख के 4 इनामी माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि आत्मसमर्पित माओवादी दंपत्ति रीजनल कंपनी नंबर 2 के सदस्य थे। इन पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके अलावा 2 अन्य माओवादियों पर 4 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि माओवादियों ने राज्य शासन की लोन मराठा अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया। वहीं कोरबा जिले की ग्राम पंचायत घुमानी डांड के धनुआर पारा में लोग उल्टी और दस्त से परेशान हैं। 3 से 4 दिनों के बीच गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। एक की हालत काफी गंभीर है। इसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा है। उल्टी दस्त के कारण गांव के 8 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद भी पोंडी उपरोड़ा स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गंभीर नहीं। दंतेवाड़ा कोतवाली इलाके से किडनैप हुआ 6 महीने का बच्चा धमतरी जिले में मिला। पुलिस के मुताबिक बच्चा सकुशल है। बता दें कि पोंदुम से 1 सितंबर को 6 महीने के बच्चे को किडनैप कर उसके घर से अज्ञात व्यक्ति वहां से भाग निकला जिसके बाद परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की। 20 सितंबर को धमतरी में सड़क किनारे लावारिस हालत में वो पाया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी और दिल्ली कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। ईमानदारी से सरकार चला रहे थे। जनता को सुविधाएं दी, बिजली फ्री दी, पानी भी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस भी फ्री की, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्राएं भी कराई। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय नो कार डे मनाया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने साइकिल, ई बाइक और सार्वजनिक परिवहन का सहारा लिया ताकि लोगों के बीच ये संदेश जा सके कि वे एक दिन के लिए कारों का इस्तेमाल ना करें। महापौर ने बताया कि यह पहल पिछले साल भी की गई थी और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले थे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल भी अच्छे परिणाम सामने। प्रदेश के मुखिया पुष्कर धामी ने खटीमा पहुंचे जहां उन्होंने दिवंगत बीजेपी नेता कन्हैया कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि बीजेपी ने नेता कन्हैया कुमार कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
सूरजपुर जिले में प्रयत्न माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ब्रांच के मैनेजर को राशि गबन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का। दरअसल मैनेजर ने ग्राहकों की 5,29,000 रुपए की लोन की राशि कंपनी के खाते में जमा न कराकर खुद ही गबन कर ली और नौकरी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद लोगों ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को बिहार से पकड़ा। भिंड जिला अस्पताल में 2 महिलाओं की प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि स्टाफ ने डिलीवरी के दौरान 5,000 रुपए मांगे। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां वह कई स्थानों पर जाकर स्थितियों का जायजा ले रही है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रही है। टीम ने देहरादून में कई संस्थानों का निरीक्षण करने के बाद डालनवाला स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने बताया कि वे अपनी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली में आयोग को सौंपेंगे। देहरादून में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन, प्रोत्साहन राशि और युवक और महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के लिए चर्चा हुई। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। 20 अगस्त तक पीआरडी जवानों को पोर्टल में पंजीकृत करने का समय दिया गया था, जिसकी तारीख बढ़ाने की बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड में 2 सितंबर से शुरू हुए सदस्यता अभियान का पहला चरण 30 सितंबर तक समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में अब तक बीजेपी उत्तराखंड में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा कर चुकी है। बीजेपी महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी ने बताया कि इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सेनी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान से ओबीसी वर्ग के लिए उनकी मानसिकता सामने आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और वह कहीं से भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें देश की सुरक्षा, वित्त, विदेशी मामलों के साथ समूचे देश के विकास के लिए अपना योगदान देना होता है, लेकिन राहुल बिल्कुल गंभीर नहीं। दूर की ग्राम पंचायत जंजगिरी में सरपंच रेखा चतुर्वेदी ने सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान ग्रामीणों ने साथ मिलकर घर घर जाकर कचरा उठाया और लोगों को सफाई के लिए जागरूक भी किया। साथ ही गांव वासियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की। हरदा के खिरकिया क्षेत्र में प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से गैस सिलेंडर रखने वाले डॉक्टर दंपति के घर छापा मारा। इस दौरान डॉक्टर योगेश अग्रवाल के घर से 41 खाली और 9 भरे सिलेंडर जब्त किए गए। एसडीएम अशोक डेहरिया ने बताया कि डॉक्टर योगेश अग्रवाल की पत्नी के नाम से गैस एजेंसी संचालित है, जिसके चलते वे खिरकिया के रहवासी क्षेत्र में बिना अनुमति से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखते हैं। पन्ना में एक युवक के अज्ञात आरोपियों ने गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मामला पन्ना कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है कि सुनहरा गांव निवासी गोविंद रेखवार अपने घर में सो रहा था, तभी अज्ञात आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जम्मू में चुनाव प्रचार किया और सांबा विधानसभा में जनसभा की। अब इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने जमकर कांग्रेस को घेरा और भाजपा उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में जनसभा की। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के दौरान पंजाब को विभाजित करने की गलती की थी। कांग्रेस के गलत फैसलों के चलते जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया गया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम सूरजपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पारंपरिक कर्मा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान मंत्री नेताम ने पंचायत चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि इस फैसले से धन के साथ समय की भी बचत होगी। विकास कार्य करने के लिए भी समय मिलेगा। केंद्र सरकार का ये स्वागत योग्य कदम है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी की तैयारियों को लेकर कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा ही अपने संगठन को लेकर लगे रहते हैं। वहीं राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभुनाथ टुंडिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में एससी और एसटी को आरक्षण देने का काम बीजेपी ने किया। टुंडिया ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने 2010 में संविधान की यात्रा शुरू की और कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण में देरी की। बैरसिया में ग्राम पंचायत रूना स्थित शासकीय गौशाला से गोवंश चोरी होने पर विधायक विष्णु खत्री ने रूना पहुंचकर एसडीओपी आनंद कलादगी, पंचायत कर्मचारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें खत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि एक साथ इतनी गाय चोरी होना एक गंभीर मसला है। इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द ही चोरी हुए गौवंश की तलाश की जाए, साथ ही चोरों पर सख्त कार्रवाई हो।
बुल्डाना में रविवार को मलकापुर में मराठा मंगल कार्यालय में केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री रक्षा ताई खडसे का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। रक्षा ताई खडसे निर्वाचित होने के 100 दिन बाद पहली बार मलकापुर निर्वाचन क्षेत्र आई थी। कार्यक्रम में मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी अपने विचार। ग्राम पंचायत जंजगिरी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मटकी फोड़ से लेकर कुर्सी दौड़, कबड्डी, रस्सी खींच का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों से लेकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जिला पंचायत दुर्ग की सभापति योगिता चंद्राकर और दुर्ग जनपद पंचायत के अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख ने खेलकूद में जीते गए खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। गाजीपुर जेल के सदर ब्लॉक क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के बगल वाले गांव फतेहपुर सिकंदर कालीनगर कॉलोनी में नालियां जाम होने से पानी अब सड़क पर बह रहा है। अब इसको लेकर ग्रामीणों ने नाली के पानी में ही धान रोपकर अपना विरोध जताया और प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। कालीनगर कॉलोनी में लगभग 200 से 250 मकान हैं और सभी मकानों का पानी इसी नाली से होकर आगे जाता है। गंजडुंडवारा कोतवाली पुलिस ने सर्विलेंस की मदद से दोनों बच्चों को मथुरा रेलवे स्टेशन से बरामद किया, जो लापता हो गए थे। लापता बच्चों को 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला गया। बच्चों के पिता ने बच्चों के लापता होने की सूचना दरअसल पुलिस को दी थी। दोनों बच्चे कोतवाली गंजडुंडवारा क्षेत्र के दुबियाई गांव के रहने वाले हैं। दोनों बच्चों को पुलिस ने ही परिवार वालों को बाद में सौंप दिया। मोटेगांव के रेलवे कॉलोनी इलाके में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। युवक के सिर पर चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। रेलवे कॉलोनी इलाके में शव मिलने से इलाके में सनसनी है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि ट्रेन से गिरने से भी युवक की मौत हुई होगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमला मंदिर में लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट को लेकर हिंदू आस्था को ठेस पहुंची है, जिसे लेकर पूरे भारत में हिंदू संगठन का विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसा ही विरोध ग्वालियर में भी देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय सनातन सेना भारत के अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ला ने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का पुतला फूंक दिया। जांजगीर जिले में चिटफंड कंपनी में राशि निवेश करने वाले निवेशकों ने जेल भरो आंदोलन किया। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। फिर तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने बताया कि 501 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया। निवेशकों द्वारा चिटफंड में डूबी राशि को दिलाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन कर रहे हैं। जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस दौरान यहां लोक अदालत में लंबे समय से चले आ रहे बैंक से संबंधित पारिवारिक विवाद, जमीन संबंधी विवाद, बीमा क्लेम, बिजली बिल, पति पत्नी के बीच आपसी विवादों के मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के आपसी चर्चा के बाद समझौता होने पर प्रकरणों का खात्मा किया गया। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के गोला कुआं तिराहे पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी के द्वारा राहुल गांधी का पुतला जला दिया गया। इसमें पदाधिकारी ने बताया कि अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने देश में चल रहे ओबीसी और एससी आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। इस बयान के विरोध में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी ने राहुल का पुतला फूंक दिया। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा नाम से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी को लेकर खेरागढ़ जिले में भी कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देश पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत खेरागढ़ नगर पालिका द्वारा स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, छात्र छात्राओं के द्वारा श्रमदान किया गया। मुंगावली में हर साल की तरह इस साल भी जैन विमान उत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। 2 दिवसीय विमान उत्सव की शुरुआत रविवार सुबह दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय गंधकुंटी से हुई। यहाँ सुबह सभी मंदिरों के पुजारियों ने श्रीजी का अभिषेक शांति धारा के बाद श्रीजी को रजत पालकी में विराजमान करके शोभा यात्रा निकाली गई। दिगंबर जैन महावीर चैत्यालय गंधकुंटी के चौराहे से शुरू। पन्ना में यातायात थाना प्रभारी नीलम लक्षकार ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाने वाले ऑटो और ई रिक्शा समेत 3 बसों पर कार्रवाई की गई। साथ ही बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। पूरनपुर विकासखंड क्षेत्र के तकिया दिनारपुर के मोजा गेटिया में बारिश के दिनों में कच्ची सड़क पर पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने रविवार को जिम्मेदार पर नाराजगी जताते हुए विरोध किया। विनोद सिंह ने बताया कि उनके द्वारा 2 अगस्त को यूपी जन पोर्टल पर सड़क और नाली बनवाने को लेकर शिकायत की गई थी। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक पर झूठा आश्वासन देने के आरोप लगाए।
पीलीभीत में सड़क पर गंदा पानी भर जाने से लोग परेशान हैं, जिसे लेकर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने बीच सड़क में बदबूदार पानी में सेल्फी पॉइंट का बोर्ड लगाया और उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और पालिका अध्यक्ष का नाम लिख दिया। अब इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस वहां पहुंची और समझाने की कोशिश की। पीलीभीत शहर में बंधन बैंक, रोशन ट्रेडर्स और राजा साहब की कोठी के ठीक सामने सहारनपुर में दो पक्षों में गोलियां चल गई और एक पुलिसकर्मी भी इस बीच घायल हो गया। इस बीच पहुंची पुलिस पर बदमाश ने दरअसल चाकू से हमला कर दिया था। विवाद में काफी सारे लोग घायल हो गए। थाना गागलहेटी क्षेत्र के गांव कैलाशपुर में एक ही समुदाय के दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर चाकू और गोलियां चली। लगभग 1 महीने पहले भी इन्हीं दो पक्षों के बीच में पत्थर, चाकू और फावड़े चल गए। सिवनी जिले से होते हुए नागपुर, हैदराबाद तक गौवंश की तस्करी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। कोतवाली प्रभारी सतीश तिवारा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सिवनी से होकर गौवंश से बड़ा ट्रक जाने वाला है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान छिंदवाड़ा रोड बाईपास पर ट्रक को रोका। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में मवेशी पाए गए। पुलिस ने इस मामले में कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रीवा में डभोरा थाना क्षेत्र के छपिया गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। पति ने कुल्हाड़ी से अपने ही बेटे पर पहले हमला करा, बेटे जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मां और बेटी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायलों का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदायूं में दबंगई के बल पर रिश्वत लेते हुए पशुपालन विभाग के कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पशुओं के निःशुल्क इलाज के लिए चलाई जा रही 1962 एम्बुलेंस का ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। बीमार भैंस के इलाज के लिए किसान ने 1962 में एम्बुलेंस बुलाई थी। बीमार भैंस के इलाज के लिए निःशुल्क दवाई के लिए पैसे मांगे गए। ये पूरा मामला बिसौली तहसील क्षेत्र के सेंडोला राजधानी भोपाल में पंचायत भ्रष्ट चौकीदार और नलजल पंप चालक संघ ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विभिन्न सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने समेत तमाम अन्य कई मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री से लेकर अब तक बारिश का सिलसिला बिना किसी ब्रेक के जारी है। मौसम विभाग की माने तो मानसून जाते वक्त एक बार फिर जमकर बरसेगा। विभाग ने 25 सितंबर तक मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। देवबंद में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। मामला नागल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का। यहां बीते कुछ महीने पहले गांव के ही संजय का शव खेत पर खून से लथपथ हालत में मिला। दरअसल संजय रात में अपने खेत पर पानी देने गया। अब इस दौरान उसके बेटे ने चाकू से वार कर पिता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि उसके पिताजी शराबी थे और गलत संगत में रहकर बेफिजूल खर्च करते थे। हल्द्वानी का गोला पुल पिछले दिनों बरसात में बह जाने से पुल पर अब आवागमन बंद है। कांग्रेस और सामाजिक संगठन पुल जल्द खोले जाने और वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए ज्ञापन सौंप चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण तक नहीं किया। इसको लेकर कांग्रेसियों ने गोला पुल के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने में कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता शामिल हुए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जरिए साधु संतों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद साधु संतों में आक्रोश है। हरिद्वार के साधु संतों ने कनखल चौक पर अखिलेश का पुतला फूंक दिया और उनके बयान पर माफी मांगने की बात कही। इतना ही नहीं, साधु संतों का यह भी आरोप है कि अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह के पदचिन्हों पर चलकर सनातन धर्म को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। साधु संतों ने चेतावनी दी कि यदि अखिलेश ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो हरिद्वार में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ही काफी आक्रामक है। इसके विरोध में युवा कांग्रेसियों ने चौकी के सामने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसियों ने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा की सद्बुद्धि के लिए हवन और गीत गाए। युवा कांग्रेस नेता मधुसूदन ने बताया कि जिस तरह से पुलिस प्रताड़ना के चलते युवक की मौत हुई और उसके परिवार वालों पर कार्रवाई की गई, ये ठीक नहीं है। कहीं न कहीं गृह मंत्री विजय शर्मा को सद्बुद्धि की जरूरत है। इसे लेकर यज्ञ कराया गया।